ठीक है, अब एकदम चुप हो जाओ। 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 1000 सीसी, क्योंकि 1 सीसी क्यूबिक कैपेसिटी, इसको क्या बोलते हैं? गाड़ी का होता है क्यूबिक कैपेसिटी। ठीक है, होता है ना 200 सीसी का बाइक। इधर कितना होगा 1000 मीटर क्यूब। ये अगर ये याद है तो ये अपने आप आ जाएगा। कैसे? अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है तो हम लोग को पता है किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, डेसी, सेंटी, मिली, किलो, हेक्टर, डेका, मीटर। ठीक है, ऊपर से नीचे हर स्टेप में मल्टीप्लाई बाई 10, नीचे से ऊपर डिवाइड बाई 10। अब मेरा बात सुनो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, चलो कर लेते हैं जल्दी से। इसको लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं बोलो? देखो इधर से एक कदम, दो कदम, 1 बाई 100 करना पड़ेगा, मीटर बाई 100। 1 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर बाई 100 लिख सकते हैं। देख लो, एक कदम, दो कदम, सिंपल। कितना हो जाएगा? 1 मीटर बाई 100, मीटर बाई 100, मीटर बाई 100, 2 जीरो, 2 जीरो, 1 जीरो, 1 जीरो, कितना आ गया? मीटर क्यूब बाई 1000 आ गया। वही लिखा हुआ है यहाँ पे। हो गया खत्म। अब हमको शायद बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो आंसर आया सेंटीमीटर क्यूब में, उसको किस में कन्वर्ट कर दो? जैसे एक तो कर ही देते, छोड़ो। देखो रेडियस 7, स्लैंट हाइट 25, क्वेश्चन 406 पेज नंबर 5, एक्सरसाइज जो भी है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 17.2। देखो लेंथ कितना, रेडियस स्लैंट हाइट कितना दिया? 25 सेंटीमीटर, रेडियस 7। ये तो इजी है, पता है, वो कैपेसिटी नहीं पता था ना, तो हम लोग को क्या निकालना? वॉल्यूम। हाँ वॉल्यूम। बोलो क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तुम देख लो नीतीश, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 25, 7 7 कट गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो जो भी होता है। ठीक है, जो भी होता है मल्टीप्लाई कर लो। इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा देख लो, हमको तो नहीं आता है। और हमको ये क्या है? सेंटीमीटर क्यूब आया है, हमको इसको किस में लेके जाना है? सीसी में। तो खत्म तो हो गया, सीसी में ही तो है। क्यूबिक कैपेसिटी बोला है तो नहीं, कैपेसिटी लीटर्स बोला है, लीटर्स। अब मेरा बात, गेमबाजी देख लेना यहाँ पे, असली गेम यही है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब था। हाँ, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के जगह क्या लिख सकते हैं? 1/1000 लीटर लिख सकते हैं। तो बस यहां पे 1 सेंटीमीटर क्यूब का जगह क्या लिख देंगे बोलो? इसको 2 इंटू 11 लिख रहे हैं हम 22 को लिख रहे हैं। 11 इंटू 2, 7 को ऐसे ही छोड़ दिए, 25 को ऐसे छोड़ दिए, और सेंटीमीटर क्यूब का जगह क्या लिख दिए? लीटर बाई 1000। 1 है, अगर कुछ लिखा नहीं है तो 1 है। ठीक है, वो भी 25 से क्या ऐसे नहीं हुआ? क्या नीचे चला जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब, इधर 1 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई में है, उसका जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम उसका जगह लीटर बाई 1000 नहीं लिख सकते? गजब गजब। सॉल्व कर लो, इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा, चेक कर लो पीछे, फालतू का उतना सॉल्व नहीं करना है। देखो ट्रिक बता दे, 25 टू जा कितना हो गया? 50। 25 टू जा 50, तो इधर कितना आ रहा है? 11 इंटू 7 बाई 3 इंटू 50। ठीक है, और नीचे 1000 है, 0 0 कट गया, काट, फालतू का तुम सुनो, मल्टीप्लाई कर दो। 77 इंटू 5 350 प्लस 35 385 डिवाइड बाई 3। इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो। 385 बाई 3 जो भी आ रहा है, 11 इंटू 7 77 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 100 है। 100 को मत छेड़ो ना, डेसिमल में चल जाएगा। 77 5 जा 350 प्लस 35 385। 385 को 3 से उड़ाते हैं, डिवाइड करते हैं। 385 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, माइनस किए 8 आया, 3 बोलो 2 जा 6, माइनस किए 2 आया, 5 उतर गया, 3 8 जा 24, माइनस किए 1 आ गया,
पॉइंट लगा दिए 0, 3 जा 3 जा 3 जा 3 जा, और इसको डिवाइड, ये जो आया है वो डिवाइड बाय क्या है 100 है, देखो है, तो बस मेरा आंसर क्या आ जाएगा 128.33 ले लो, डिवाइड बाय 100 कर दो तो 1.2833, चेक करो आंसर। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, क्या हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन, दो चीज को मिक्स कर दिया, देखो एकदम सिंपल सा इस तरीके का फिगर है, ठीक है। ये देखो बोल दिया द डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर 6 है, रेडियस कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, बात मत करो, बात मत करो, बोल रहा स्लैंट हाइट दे दिया है 5 सेंटीमीटर, देखो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये रेडियस कितना हो गया बोलो 3 सेंटीमीटर, फट से ये निकल गया, डायग्राम थोड़ा खराब है, ठीक है, हाइट मेरा निकल गया, बोलो पाइथागोरस लगा के 25 माइनस 9 कितना आएगा, जल्दी बोलो 4, खत्म, हाइट कितना आ गया 4, कैसे होगा हाइट कैसे आया, 25 माइनस 9 का रूट ओवर 16, अब किसी को वही समझ नहीं आ रहा कैसे आया, h स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू h स्क्वायर, h हो गया रूट ओवर ऑफ 16, h कितना आ गया 4, प्लस माइनस 4 आएगा, बट क्या नेगेटिव लेंथ होता है, नहीं, हम लोग क्या लेंगे +4, मेरा हाइट आ गया 60 से, मेरा हाइट कितना आ गया 4 आ गया, 2009 का बोर्ड्स में आया, इसका क्वेश्चन मजाक कर रहा है, हमको बोला वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकालने, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन, खत्म, अब फॉर्मूला तुमको लगाना है, सब चीज तुम्हारा आ चुका है, और पाई बोला है 3.14 लेने, जिसको दिक्कत हो रहा है पूछ लो, वो दिक्कत हो रहा है नहीं समझ आया तो पूछ लो, कोई बात नहीं है, तुमको दिक्कत हो रहा है, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला बोलो मिस्टर नीतीश, वॉल्यूम का पीछे मत देखो, 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर का नहीं है, ये सॉलिड स्फीयर का, फुल का, वॉल्यूम का बोले ना, पूरा का वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब, तो आधा का क्या होगा 2/3, आधा से 2 से डिवाइड कर दिए, 2 हो गया खत्म, तो बस बोलो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर कितना गया 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ द कोन, हाँ बोलो 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 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कुछ कॉमन आ रहा है बहुत मस्त, 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, सब कॉमन ले लिए, इधर क्या बचेगा 2 बचेगा, आर बचेगा, एच कहां से आ गया, 2 छीन लिए, पाई छीन लिया, आर बचा ना, और इधर क्या बचेगा एच बचेगा, ठीक है, देखो कितना इजी हो गया ना, टाइम वेस्ट, चलो सॉल्व कर लो, बोलो 1/3 पाई को लिख दिए 314/100, ए पाई नहीं कर, ए कैलकुलेट कर लेना, रेडियस डाल दो 3 2 जा 6, 1/3 पाई, रेडियस का जगह कितना जाएगा 3 × 3, हम पाई को नहीं डाल रहे, ठीक है, 3 इधर डाले 3 2 जा 6, हाइट कितना है 4 है ना, इधर कितना हो गया देखो तो 1 3 कट गया, ये तो बहुत इजी हो गया, पाई को डाल देते 3.14 × 3 × 10, 314 × 10, 3 कर दिए जल्दी से, 4 3 12, 3 1 3 1 4, 3 3 9 1 10, 1042, और डेसिमल कहाँ आएगा बीच में, क्योंकि 2 को छोड़ के, इंटू 10 हो गया, कितना आ गया 104.2, आंसर क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब, चेक करो, 94, गलत है आंसर, गजब ऐसे गलत आ गया, रुको रुको रुको, हाइट कितना आया है 4, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1/3 कॉमन ले लिए, 3 × 3 3 कटा, 3.14 × 3 गलत कर दिए क्या, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 1 4 3, वाओ भाई हेवी, ठीक है, कितना मस्त हो रहा है, आगे आंसर, कैलकुलेशन मिस्टेक था, ठीक है, कुछ 2009 का बोर्ड्स में आया है, छाप लो, ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये फिगर है, हम तुमको बोल दे रहे हैं हाइट दिया हुआ है 12 और रेडियस दिया हुआ है 5, अब रुक जाओ, कलर करना होगा ना, ये पूरा कलर्ड है, मतलब ये वाला पार्ट क्या है खोखला है ना, ठीक है, ये इस तरह का सिलेंडर है, सिलेंडर में कोन को निकाल दिया गया, तुमको क्या निकालना बोल दे रहे हैं, डायमीटर 10 दिया हुआ है, डायमीटर 10 दिया, रेडियस 5 आ गया, हाइट 12 दिया हुआ है,
वॉल्यूम निकालना है, सुनो क्वेश्चन सुन लो, वॉल्यूम निकालना है पहला क्वेश्चन, और सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग पार्ट का, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। चलो स्टार्ट कर लो जल्दी से। वो वॉल्यूम हुआ, अब वॉल्यूम जिस जगह में कौन सा पहले क्वेश्चन हम समझा देते हैं, ठीक है। वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम बेसिकली from a circular of diameter this conical candy find a volume and a whole surface of the remaining solid। तुमको क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सॉलिड निकालना है। जिस जगह में वो रखा हुआ नहीं, क्या बोले ना इसका वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम ऑफ द, ये तो वॉल्यूम ऑफ द कौन आ जाएगा, अगर तुमसे पूछ लिया इस वॉल्यूम कितना एयर भर सकता है इसमें, ओए कितना एयर भर सकता है, तब तो सीधा कौन का वॉल्यूम निकाल देंगे। ये नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। क्वेश्चन सुन लो, हम उस दिन भी समझाए थे, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, या तुम क्या बोल दो मेटल, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड या मेटल पूछ रहा है, तुमको वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ एयर, या पूछता कितना पानी भर सकते हैं, तब तो वो सीधा क्या हो जाता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता, कौन क्या होगा पता है, कौन का हो जाता ना। ये पता है क्या होगा, बोलो। सॉलिड ये जो बाहर का जो है इसका अंदर का वॉल्यूम लेंगे हाँ। और इसका कोन का वॉल्यूम लेके माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। हाँ सिंपल। वही तो, वॉल्यूम ऑफ द मेटल कैसे निकलेगा, देखो हम समझा रहे हैं, और ये वही तो सरफेस में कैसे निकलेगा, वो हम नहीं पता। हम क्या किए, ये सिलेंडर था, सिलेंडर, इसका वॉल्यूम क्या होता है बोलो, पाई आर स्क्वायर एच, बेस इंटू हाइट। अब हम क्या किए, देखो हम इसमें से ये वाला पार्ट पूरा खींच के निकाल दिए ना, तो हमको क्या माइनस करना पड़ेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम इससे माइनस कर दिए, तो जब कोन को निकाल देंगे मेरे पास क्या बचेगा, कुछ इस तरीके से बचेगा, देखो तो समझ रहा है, समझा, हाँ। तो ये तुम्हारा पार्ट बच गया, हमको यही तो निकालना था ना, कैसे निकला समझ आया। कुछ फिर समझा रहे, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मेटल पूछा है या मटेरियल पूछ लेता, ठीक है, मतलब सुनो, इसको पिघलाएंगे तो ये आएगा, अगर इसको मेल्ट करेंगे, इस पूरा फिगर को अगर हम मेल्ट कर दिए तो मेरा क्या वॉल्यूम आएगा, ये आएगा। अगर वॉल्यूम ऑफ एयर पूछ लेता, पूछता कितना हवा भर सकता है या कितना पानी भर सकता है, क्या होता, अगर ये पूछता कितना हवा या पानी भर सकता है, मतलब सीधा पूछ रहा है कितना स्पेस है, तो कितना स्पेस सीधा क्या हो जाता, कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन हो जाता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब कितना जगह में, पर ये पूछा ही नहीं है, वो क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब सिलेंडर था, जैसे मार्कर था, हम मार्कर में मेहंदी डाल के निकाल दिए, मतलब तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसका वॉल्यूम निकालना है, उसी का तो वॉल्यूम निकाल के समझ आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल मतलब क्या होता है, और वॉल्यूम ऑफ दी वो क्या होता है। चलो एकदम ध्यान से देख लेना। कल हम तुमको क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, मेरा आंसर ना दिया हुआ है इसमें जो 628 आया, छोड़ो ना, पहले देखो ना, सीखो ना, देखो ठीक है, हमको निकालना है, क्या निकालना है हमको बोलो, हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। एकदम ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से समझना, क्या क्या पार्ट में हम कलर कर सकते हैं, अगर ये खोखला पार्ट तो निकाल दिए, तो क्या क्या पार्ट में कलर कर सकते हैं देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये पार्ट में हम कलर कर सकते हैं, हाँ तुम समझ रहे ना, ये 2D डायग्राम है, 3D में इमेजिन करो, 3D में ऐसे रहेगा, अंदर में कोन का खोपड़ी रहेगा, हम ये पार्ट में कलर कर सकते हैं, हम क्या ये पार्ट में कलर कर सकते हैं, कर सकते हैं, और क्या ये पूरे पार्ट पे कलर कर सकते हैं, खोखला है, खोखला कहां है, क्या ये पूरा, अरे कोन तो नहीं समझ रहा है, अबे कोन, ये सिलेंडर है, कोन तो बीच से निकाल दिया, अच्छा इसका तो ऐसे हो जाएगा ना, हाँ सोचो, तो क्या हो जाएगा बोलो, कोन का कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा, कोन का क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कोन का ये वाला पार्ट का एरिया, प्लस सुनो सिलेंडर का ये वाला पार्ट का एरिया, जो हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोलते हैं, जब सिलेंडर को काट के ओपन कर देते हैं
सिलेंडर को काट के जब ओपन कर देते हैं, ऐसे ब्लेड मार दिए, ऐसे ब्लेड मार के ओपन कर दिए, ठीक है, जैसे बुक है बता दे रहे, सिलेंडर ऐसे होते हैं ना, सिलेंडर देखो हम इस बुक में को समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन, ये तुम्हारा ये पूरा सिलेंडर था, ठीक है, ऐसा मतलब कुछ गैप वैप नहीं है, कुछ गैप वैप नहीं है, तुम इसमें कोन ढुका के निकाल दिया, तो कोन जब घुसा के निकाला तो ये वाला एरिया बचा हुआ है, ध्यान से सुन लो, ये वाला एरिया बचा हुआ है, तुम तो यहां से डाला था कोन, ये वाला एरिया बचा हुआ है, ये पूरा बचा हुआ है, और बीच में जो तुम कोन डाला है, कोन को डाल के निकाल दिया, तो अंदर एक खोखला बनेगा, उसका क्या होगा, कोन जैसा शेप होगा, और वो एक्चुअल में क्या है, यही तो है। और ये क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ऊपर का खोपड़ी, ऊपर का खोपड़ी नहीं लेगा, प्लस ऊपर का खोपड़ी, क्या होगा बोलो, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। हम लोग सीख चुके हैं इस, ये पूरा कितना होता है 2 पाई आर होता है, ये हाइट कितना होता है, एच होता है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, लेंथ इनटू ब्रेथ। जब सर्कल को ऐसे कट करके ओपन करते हैं तो ये जो ओपन होता है पूरा क्या आता है 2 पाई आर होता है ना, बताए थे, ये वाला पूरा 2 पाई आर, इसको जब ऐसे सर्कल बना दिए 2 पाई आर था, इसको ओपन कर दिए तो ये पूरा 2 पाई आर, और ये कितना है एच, 2 पाई आर इंटू एच, तो एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, लेंथ इंटू ब्रेथ 2 पाई आर एच हो गया, प्लस एरिया ऑफ सीडी हम लोग को पता है। अब तुमको क्या करना है, तुमको सिर्फ वैल्यू डालना है, ठीक है, तुमको सिर्फ वैल्यू डालना है। पाई जैसे कॉमन आ रहा है, पाई उठा लिए, रेडियस कॉमन आ रहा है, रेडियस भी कॉमन आ रहा है, गजब, रेडियस भी उठा लिए, एल यहां से 2h यहां से r, वैल्यू डाल दो, वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। वो वाला भी समझ गया होगा, वैल्यू डालना है, हम सॉल्व कर रहे क्या, नहीं सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, तुमको समझ आया, चुपचाप वैल्यू उठा के डाल दो, वैल्यू डालो आंसर आ जाएगा। और हमेशा कॉमन लेके लास्ट में वैल्यू डालना है, हमेशा कॉमन लेके, अगर बोल देते एग्जाम में गिव द आंसर इन पाई, तो क्या पाई का वैल्यू डालेंगे, नहीं, पाई को ऐसे ही छोड़ देंगे। तुमको समझ आया, अच्छा क्वेश्चन था। तो देखो ये तुम्हारा सिलेंडर है, मतलब कुछ गैप नहीं है बीच में, ये सिलेंडर है, सिलेंडर है, ठीक है, ध्यान समझो। अगर हमको इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने बोलता तो क्या होता, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालने बोलता क्या होता, ये होता, ये प्लस पूरा होता। अब ठीक है, समझ आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, एकदम ध्यान से समझना, हम यहां से एक कोन डाले, कूप आइसक्रीम का कोन डाले, तुम इमेजिन करो इधर तुम आइसक्रीम का कोन डाल के निकाल दिया, तुम समझा, तुम इसका अंदर में आइसक्रीम का कोन डाला और जो माल मसाला कोन लेने वाला था वो तुम निकाल दिया। अब एकदम ध्यान से सोचना, अंदर एक कोन बन गया होगा, अंदर एक खोखला कोन शेप का ऐसे बन गया होगा, ट्रायंगल, 3D ट्रायंगल, 3D ऐसे गया ना। अब तुम एरिया सोचो, ये तो रहेगा ही, ये वाला पार्ट कहीं चला गया क्या, नहीं ये रहा, ठीक है, क्या ये कहीं चला गया, जो सामने में था वो तो है, ये वाला है और ये वाला है, बचा क्या, तुम पेंट कहां कहां कर सकते हैं, तुम यहां पेंटिंग किया, तुम यहां पेंटिंग किया, तुम अंदर भी तो पेंटिंग करेगा, तुम अंदर पेंटिंग नहीं करेगा, अंदर पेंटिंग करेगा, नीचे क्या पेंट कर पाएगा, नहीं, क्योंकि तुम जब कोन डाल के निकाला वो तो मिट्टी सब निकल गया, तुम जब कोन डाल के निकाल दिया, जैसे ये बॉटल का ही देख लो, बॉटल में मानो इधर पूरा पानी भरा हुआ है, मतलब इनविजिबल नहीं है, ये पूरा क्या है, सिलेंडर है, पूरा एकदम सॉलिड, एकदम सीमेंट भरा हुआ है, अंदर क्या भरा हुआ है, सीमेंट, ऐसे सोचो सीमेंट भरा हुआ है, ठीक है, तो सिलेंडर है, ऊपर का निकलता, इधर का निकलता, इधर का निकलता, जब नॉर्मल सिलेंडर रहता। अब देखो हम क्या किया, तो कोन शेप का वो डाले, शेप डाले, और हम सारा सीमेंट निकाल दिए, तो तुम सोचो यहां पे अभी भी हो सकता है, यहां पे अभी भी हो सकता है, बट जब तुम सीमेंट डाल के निकाल दिया तो सिर्फ कहां होगा, इस तरीके का शेप बन जाएगा, टोर्नेडो जैसा, जो पानी में से टोर्नेडो बनाता है ना, टोर्नेडो जैसा शेप बन जाएगा। टोर्नेडो नहीं दिखा है, समझा, टोर्नेडो बनता है ना, टोर्नेडो, तो अंदर टोर्नेडो जैसा शेप बन जाएगा, ठीक, उल्टा टोर्नेडो, टोर्नेडो तो ऐसे बनाते हैं ना हम लोग, उल्टा तो हाँ ऐसा शेप बन जाएगा, देखो समझा दे रहे अच्छा से, आप देख रहे हैं कोई बात नहीं है, ऐसा शेप बन जाएगा, ठीक है, और बड़ा सा, छोटा सा नहीं, यहां तक, मान लो ये मेरा सिलेंडर है, ये मेरा सिलेंडर, ठीक है, यहां तक देखो ये पूरा, और ये तुमको 2D लग रहा है, 2D नहीं है,
ये अंदर में है, बीच में 3D कोन है, 2D कोन नहीं है। जैसे अगर मान लो ये कोन रहता, मान लो ये कोन रहता, तो अगर इसको पूरा डाल देगा तो ये तो कोन है ना, ये तो कोन है ना, तो अंदर तो कोन ही बनेगा ना, ये सिलेंडर है। तो मानो यही क्वेश्चन रहता, मान लो यही क्वेश्चन रहता, तो क्या होता? तुम एक तो लॉजिक सोचो, ये क्वेश्चन आता एक सिलेंडर है, क्यों नहीं हो सकता, कुछ भी आ सकता है। सिलेंडर के अंदर सिलेंडर डाल दिए, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर डाल दिए, बट वो सिलेंडर, बट सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, छोटा सिलेंडर डालना होगा तो हॉलो सिलेंडर हो जाएगा, तब छोड़ो। कोन डालने वाला केस समझ आ गया? तो अंदर में कुछ इस तरीके का शेप बचेगा ना। ये तुम लोग 2D समझ रहा है, 3D समझो। हम बना रहे हैं, इस तरीके का शेप है, पिचकारी जैसा है। देखो हम लोग को दिया हुआ है, ये पूरा हाइट है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का हाइट है 12.8 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक का हाइट है 6.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये फिगर है, गिवन दैट कॉमन रेडियस, रेडियस तो सेम ही होगा भाई, रेडियस तो सेम ही होगा ना, नहीं तो फिट कैसे होगा? अरे रेडियस वाला तो फिट ही नहीं होगा। 3.5 हाइट ऑफ द, यही तो लॉजिक है। देखो ओए, देखो इधर देख लो, समझते हैं। सर्कल जो होता है उसका कोई भी पॉइंट से पेरीमीटर में टच करेंगे वो रेडियस होता है। अब मेरा बात समझ लेना, ये मानो सर्कल है, ऐसे सर्कल का हम बीच वाला खोपड़ी उड़ा दिए, तो ये सेंटर है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस होगा, मतलब यहां से और ये वाला जो पार्ट है रेडियस होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो तुमको बस यही लॉजिक लगाना था, ये क्या होगा? रेडियस होगा। तुम लोग ठीक है, तो ये पूरा 12.8 है, ये रेडियस प्लस कर देंगे वो काम ये 3.5 है, 10 हो गया, तो ये हाइट कितना आ गया? 2.8 आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा सोचो? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा बोलो? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब मेरा बात सुनो, ये दोनों एक ही चीज है, इन दोनों को मैं ऐड कर सकते हैं। 1/3 प्लस 1 2/3 कितना हो जाएगा? इसको देखो, 1 प्लस 1/3 है ना, अरे पाई आर स्क्वायर, अरे x प्लस x/3 लिखा हुआ है, ये और ये फोटो सेम है, तो कर सकते हैं ना। कितना आ जाएगा? 4x/3 आ जाएगा। हाँ, तो मतलब मेरा फोटो लास्ट में क्या बन गया? 2/3 पाई आर क्यूब प्लस, हटा दे इसको, बोलो 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब कॉमन लो, 2 कॉमन, 3 कॉमन, पाई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, इधर बचा r, इधर बचा 2 और इधर बचा h। बस इसमें हम वैल्यू डाल देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ये था वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। हलवा। अब दूसरा क्या? सरफेस एरिया। क्या बोले? सरफेस एरिया। तुम बताओ सरफेस एरिया, सोच के एकदम। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो अब मेरा बात सुनो, कर्व सरफेस एरिया की टोटल सरफेस एरिया? कर्व लेंगे भाई, इस पार्ट में थोड़ी, अब ये तो सॉलिड है ना, इधर इधर थोड़ी पेंटिंग करेगा तुम। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब सिर्फ ये छतरी वाला एरिया, पाई आर एल। अब तुम ये एरिया लेगा, कौन सा एरिया? ये वाला। ये क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर एच। अब क्या बचा? ये छतरी बचा, ये छतरी क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। खत्म, इजी था। इसमें क्या कंसेप्ट था? जब टोटल एरिया बोलता है तुमको सिर्फ बाहर का ही चीज देखना होता है। अबे सॉलिड का अंदर हाथ डाल के थोड़ी पेंटिंग करेगा तुम, इसका अंदर हाथ डाल देगा तुम पेंटिंग करने के लिए, ये तुम बाहर का देखेगा ना। ये बोल रहा कर्व सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस ही एरिया है और टोटल सरफेस एरिया भी है, क्योंकि तुम सॉलिड के अंदर हाथ नहीं डाल सकता है ना भाई, तुम तो बाहर ही पेंटिंग करेगा ना।
एरिया मतलब जहां तुम पेंटिंग कर सकता है, बात खत्म। इसीलिए करवाए, बुक मैंने क्वेश्चन नहीं किया, हम फिर भी करा दिए क्योंकि कंसेप्ट है, समझ आया। जब भी वो पूछेगा एरिया ऑफ द सॉलिड, बट फिर पिछला क्वेश्चन में अंदर का क्यों किए थे? अबे अंदर खोखला हो गया था ना, सिलेंडर को तो खोखला कर दिए थे ना, तो निकालना पड़ेगा ना भाई, समझ रहे? इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करो, इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करेगा तभी सम्स होगा। ये वाला मेंसुरेशन इसलिए टफ चैप्टर माना जाता है।